आपको झांकना है तो झांकिए उस किसान के घर में। हरियाणा में झांक क्या है? आप कहाँ थे? गारंटी नहीं मिलती। हरियाणा में झांक के तब कहाँ थे? उसके लागत हरियाणा में कहाँ थे? झांकना है तो झांकिए। हरियाणा में कहाँ थे? जहाँ पे बेरोजगार बेटा सो रहा है। कर्नाटका के किसानों को झांक के देखा आपने? मुझे नौकरी मिलेगी। तेलंगाना का किसान झांक के देखा आपने? जहाँ पे अत्याचार उत्तर प्रदेश और देश के अंदर महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, आप झांकिए। झांकिए तो उस बाप की आंखों में देखिए कितना परेशान है कि महंगाई से उसकी कमर टूट गई है। कभी झांकिए तो सही। हरियाणा के किसानों किसके लिए वोट किया? हरियाणा के किसानों किसके लिए वोट किया? कोई यहाँ नौकरी के लिए परेशान है। अच्छा, कहीं ना कहीं रोड में गड्ढे हैं, कहीं मेडिकल कॉलेज नहीं है, कहीं हॉस्पिटल नहीं है। कोई नौकरी ढूंढ रहा है तो राहुल गांधी को बेरोजगार कर दोगे आप? आपको उनकी चिंता नहीं है। राहुल गांधी को कहाँ बेरोजगार कर दिया आपने? दो गठबंधन के नेताओं ने समोसे खाए कि नहीं खाए, चाय पी कि नहीं पी, मतलब टिकट देना समोसे बैठा था, कौन सेकंड रो में बैठा था, कौन थर्ड रो में था, कौन से बगल में बैठा था, कौन बाजू, क्या हो गया? आपने देश के सारे मुद्दे गिना दिए और नहीं आपने देश के सारे मुद्दे उठा लिए। और अनुराग जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आप पब्लिक के बारे में सोचते हैं और ये पब्लिक का शो है, लेकिन आप एक ही सवाल से भाग क्यों रहे हैं? ये डिबेट है इस बात पर कि आपने राहुल गांधी की पार्टी को एकदम सिफर पर लाकर क्यों खड़ा कर दिया? छब्बे बनना चाह रहे थे, दूबे क्यों बना? दे दूं? ये इसका जवाब दे देते तो बेहतर होता। और अगर आज आचार्य प्रमोद कृष्णम जी कह रहे हैं कि झंडा डंडा सब हटा देना चाहिए, सारे कांग्रेस के दफ्तर अखिलेश जी के नाम कर देने चाहिए, तो आपको ये ठीक लगता है? ऐसा होना चाहिए? अच्छा, जवाब ले लीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अपना तो कुछ है नहीं, प्रवक्ता भी उनके इंपोर्ट करके आए हुए हैं, नेता भी उनके इंपोर्ट करके आए हुए हैं, उनके चीफ मिनिस्टर कई इंपोर्टेड हैं, दूसरी पार्टी से गए। तो बीजेपी के पास है क्या? अगर ये किसी दिन चले गए तो बीजेपी के पास क्या बचेगा, जरा बता दीजिए। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, कितने कितने प्रवक्ता आ गए दूसरे दलों से, दूसरे दल वाले। एक कहावत दूसरी भी तो है, अगर मैंने छब्बे चौबे डूबे की कहावत बताई तो एक कहावत ये भी तो है कि डूबते हुए जहाज से सब निकलकर भाग जाते हैं। लेकिन आपको फिर याद कराना चाहती हूं कि कांग्रेस पर आपने जवाब नहीं दिया, सिर्फ बीजेपी पर ही जवाब दिया। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इनकी क्या मजबूरी है कि कांग्रेस को सिफर पर लाकर खड़ा कर दिया? जवाब देने से कतरा रहे हैं, ऐसा क्यों है? नहीं, मुझे लगता है कि एक चतुर सुजान राजनेता की तरह अनुराग भाई व्यवहार कर रहे हैं और यही करना भी चाहिए। देखिए, ये तो ठीक नहीं है ना, और मैं तो मानता हूं अगर इन्हें आप चतुर कह रहे हैं तो कांग्रेस को क्या कह रहे हैं? है वो भी नहीं, कांग्रेस इनसे ज्यादा चतुर है। वो राहुल गांधी की इज्जत बचा रही, ये अखिलेश यादव की इज्जत बढ़ा रहे हैं। दोनों अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। तो मैं तो ये मानता हूं कि एकदम रणनीतिक तौर पर बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। भारतीय थोड़ा अपना दल पे बोल दो। निषाद पार्टी को सीट क्यों नहीं दी? अपना दल तो प्रकाश डाल दीजिए। अपना दल कहाँ लड़ा था? नहीं, अपना दल तो लड़ नहीं रही। अपना दल पे प्रकाश डालिए थोड़ा। क्या अपना दल कहीं लड़ रही है? क्या अपना दल तो कहीं लड़ नहीं रही? थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। नहीं, अपना दल कहाँ लड़ रही है? तो आपने दी नहीं सीटें, तो लड़ेंगे कहां से? अरे मान्यवर, इससे पहले कौन सी 10 सीटों पर लड़े थे? कुछ भी बोले जा रहे हैं। तो क्या करना, खेला क्या कह रहा हूं? उनके साथ अपना साथी देखना नहीं है, दूसरों के घर में अफेयर में क्या चल रहा है देखना। मांग रहे थे, उनकी बाइट चलवाइए। कितनी सीटें मांग रहे थे वो? अच्छा, लेकिन उनके साथ खेला कर दिया आपने। तो आपने नहीं, सबा नकवी, अब इसका जवाब आप दे दीजिए। क्या कांग्रेस की हालत संजय निषाद की पार्टी जैसे हो गई है? क्या ये बताना चाह रहे हैं अनुराग भदौरिया जी? यही बोल रहे हैं। क्या अब इनकी शान में इतनी गुस्ताखी होगी यहाँ पर डिबेट? ये शो आपका बहुत मजेदार है, क्योंकि शहजाद पूनावाला, हालांकि उनकी बाद में लड़ाई हो गई अनुराग जी के साथ, लेकिन पहले उन्होंने सपा की खूब तारीफ की। वाह सपा वाह, आपने वो कर दिया जो हम सब करना चाह रहे थे। लेकिन देखिए, इसमें जरूर कांग्रेस, देखिए आप बार बार हरियाणा का जिक्र करती है नविका जी, जम्मू में भी कांग्रेस ने वो उमर अब्दुल्ला को ज्वाइन नहीं किया है। जम्मू में वो अपना अब जो उनकी जिम्मेदारी थी वो भी नहीं निभा पाए। हालांकि सब कहते थे बीजेपी और कांग्रेस वाले की जम्मू में कांग्रेस ही जीतेगी, तो कांग्रेस ने गड़बड़ कर लिया है। अब देखते हैं क्या ये वेकअप कॉल है कि यूं ही चलेगा, हम लोग सब देखेंगे। लेकिन सपा जो यूपी में हुआ, मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूं।
आप बिल्कुल हैरान नहीं है। बिल्कुल रणनीति के तौर पर बिल्कुल जैसा सब कह रहे हैं कि रणनीति के तौर पर यह सही फैसला है, लेकिन कांग्रेस को यह कहां छोड़ता है। तहसीन पूनावाला जी, यूपी में सिफर नील बटे सन्नाटा, लेकिन सब कुछ ठीक है। उत्तर प्रदेश से आप निकल गए, अब जम्मू कश्मीर में आपने वो जो ओमर अब्दुल्ला आपसे चाहते थे वो कर नहीं पाए, लेकिन सब कुछ कांग्रेस में ठीक है। हरियाणा में जीता हुआ खेल बिगाड़ दिया, हार गए, बीजेपी को तीसरी बार वहां की सरकार बनाने की एक तरह से इजाजत दे दी, लेकिन कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से लड़ रही है और उनके खिलाफ लेफ्ट पार्टीज खड़ी है, लेकिन इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक है, सब कुछ सब जगह ठीक है। लेकिन कांग्रेस का जो हाल है वो जनता कैसे देख रही है, ये सवाल आपको दिखाना चाहती हूं। डॉक्टर नरेश चंद्र शुक्ला का हरदोई उत्तर प्रदेश से सवाल है। खड़गे जी का वीडियो देखा, मुझे सीताराम केसरी से लेकर जगजीवन राम याद आ गए। कांग्रेस ऐसा मौका क्यों देती है? जवाब दीजिए। कोई मौका नहीं, मैंने क्लैरिफाई किया कि 5 लोग अलाउड थे। जैसे पता चला खड़गे जी बाहर थे, पेपर उन्होंने ही दिया। पता ही नहीं चला था। आपके पार्टी के प्रेसिडेंट आते हैं नॉमिनेशन के लिए खास दिल्ली से वायनाड, और किसी को पता ही नहीं चला। इसीलिए जैसे देखे कि उनको रोका गया, इमीडिएटली रॉबर्ट जी और रेहान बाहर चले गए, उनको अंदर लाया गया और उन्होंने ही पेपर दिया इमीडिएटली। इतनी शराफत है कांग्रेस में। मैं शराफत अली की थोड़ी शराफत उतार दूं। ये बोलिए कि अध्यक्ष जी के लिए रुके तक नहीं कि नॉमिनेशन में आ जाए वो, तो उनको साथ में पहले उनको लीड करने दे। मतलब एक दलित व्यक्ति को बाहर खड़ा कर दो, दलित व्यक्ति को पीछे बिठा दो, और ये अनुराग भदौरिया तहसीन दोनों मिलकर दलितों का अपमान कर रहे हैं। ये दलितों का अपमान है। 1 मिनट, पेपर खड़गे जी के हाथ से ही देना था। खड़गे जी, सोनिया जी और प्रियंका जी पहले से ले आते, पहले लीडर है तो लीड क्यों नहीं करे? जब बताया गया 5 ही अलाउड है तो जो अंदर आ गए थे वो चले गए बाहर। जब बताया गया जबरदस्ती की कॉन्ट्रोवर्सी, कोई पहले अंदर हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपके पार्टी के प्रेसिडेंट अगर सोनिया गांधी, 1 मिनट, अगर आपके पार्टी के प्रेसिडेंट सोनिया गांधी हैं तो सब पीछे कतार में। खड़गे जी हैं तो इनको बताना पड़ता है कि भाई जी खड़गे जी आ गए हैं, बाहर खड़े हैं, झांक रहे हैं, तब बुलाया जाता है। क्या आपको लगता है कि अगर गांधी परिवार से कोई होता प्रेसिडेंट पार्टी का, तो वो इस तरह से दरवाजे के बाहर खड़ा होता? नविका जी, मैं फिर से कहूंगा, आज देखिए मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि हम लोग कुछ ज्यादा आलोचना कर रहे हैं। खड़गे जी ने सारी गड़बड़ की ना, उनको तो समझ में आना चाहिए था ना कि उनकी अपनी स्थिति क्या है। वो क्यों गए ऐसे असहज करने के लिए गांधी परिवार को? गलती तो उनकी है ना। उनको इस तरह से झांकते हुए विजुअल नहीं आया होता तो क्या आज अभी नविका जी डिस्कस कर रही होती, ये सारे लोग बात कर रहे होते। और अनुराग भदौरिया ने एक सवाल पूछा, आपने भी, अपना दल और निषाद पार्टी से बहुत छोटी पार्टी है, इसको समझिए। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना दल उससे 6 गुना बड़ी है और निषाद पार्टी उससे 3 गुना बड़ी। तो कम से कम कांग्रेस पार्टी जब बात करे तो निषाद पार्टी और अपना दल का नाम पूरे सम्मान के साथ ले। मैं ये मानता हूं खड़गे जी को ये नहीं करना चाहिए था। उनको ऐसे गांधी परिवार की इज्जत, और वो भी जब प्रियंका जी आ रही राजनीति में 20 साल के इंतजार के बाद, ये नहीं करना चाहिए। आज आप भी कच्चा नींबू खेल रहे हैं। प्रकाश देसाई का अहमदाबाद से सवाल है, कांग्रेस के कार्यकर्ता जिन्होंने सारी जिंदगी कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए काम किया है, उनसे कैसे उम्मीद की जाए कि वो समाजवादियों के लिए वोट मांगेंगे? रेवंत राम बिश्नोई का जोधपुर से सवाल है, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि इंडिया गठबंधन के लोग खुद ही एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं? बीके सिन्हा यूट्यूब पर पूछ रहे हैं, क्या कांग्रेस हरियाणा की हार के बाद सदमे में चली गई है? अरविंद कुमार सुमन का मधुबनी बिहार से सवाल है, इंडिया गठबंधन में है मतलब कि दुनिया सारी, यहाँ कोई किसी का यार नहीं, किसी को सच्चा प्यार नहीं, जैसा ही है। क्या सब के सब अवसरवाद के लिए ही जुड़े हैं? अनुराग भदौरिया जी, यहाँ तो आपका जवाब बनता है। जवाब दे दो, फिर से कहीं और चली जाएगी गाड़ी। हाँ बिल्कुल, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं इनको बताना चाहता हूं, बीजेपी राजवर्धन जी को, कि भैया सुन लीजिए
कि आप कह रहे थे जेडीयू छोटी पार्टी है क्या? पूरी पार्टी चला रही है। जेडीयू और टीडीपी अगर ना हो बीजेपी के साथ तो सत्ता में नहीं रहेंगे। पब्लिक के सवाल का जवाब आपको पब्लिक अवसरवादी कह रही है और ये कह रही है कि आपका आपस में प्यार नहीं है, इसका तो जवाब दे दीजिए, इसका तो जवाब दे दीजिए। जैसे बीजेपी की पोल खोलता हूँ आप चिल्लाना शुरू कर देती है। अरे बीजेपी से बाहर निकलो भाई साहब, ऐसा है कि मैं जब पब्लिक के सवाल लूंगी तो आपके पीछे पड़ जाऊंगी जब तक आप पब्लिक का सवाल का जवाब नहीं देंगे। बीजेपी से आप जितना मर्जी पॉइंट स्कोरिंग करते रहिए, लेकिन पब्लिक के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। पब्लिक का सवाल, उसका जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया जी, सीरियसनेस से पूछ रही हूँ, पब्लिक के सवाल का जवाब दीजिए। पूरा पुर्जा हिल रहा है, कितना प्यार है। लेकिन आप चुप बैठिए, आप बीजेपी प्रवक्ता, मैं कह रहा हूँ आप एंकर बन जाइए ना, आप एंकर बन जाइए, छोड़िए राजनीति। अरे बोलने दीजिए ना, दिक्कत ये है आप बोलने ही नहीं देते भाई। तो आप बोलने मत दीजिए तो पूछ लीजिए दूसरे सवाल। हम लोग थोड़ी आज का ये भी बड़ा मजाक है कि अनुराग भदौरिया को बोलने नहीं बता रहे हैं क्या आप? बीजेपी के साथ जेडीयू को छोटी पार्टी बताना चाहते हैं क्या? फिर वही उनके बल पे पब्लिक के सवाल का जवाब नहीं है। अर्षद मोदी मुंबई से सवाल पूछ रहे हैं, क्या कांग्रेस को यूपी में एक भी सीट ना देकर अखिलेश यादव ने इंडिया अलायंस के लिए एग्जाम्पल सेट कर दिया है? सुधीर का दिल्ली से सवाल, क्या समाजवादी पार्टी ने यह साफ नहीं कर दिया कि यूपी में कांग्रेस की जनाधार ही नहीं है, इसलिए एक भी सीट नहीं दिया? के शर्मा हिमाचल से पूछ रहे हैं, सीट शेयरिंग की अगर यही कहानी रहने वाली है तो इंडिया अलायंस चुनाव का एक ही सिंबल क्यों नहीं रख लेता?